गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए बेटा, क्वेश्चंस रिलेटेड विथ फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूला। एंड आई टोल्ड यू के सबसे पहले वो क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि हमारे हैंड्स ऑन हो जाए। एंड देन फिर हम लोग आगे वाले जो फॉर्मूलेज हैं उनको रीड करेंगे। तो जस्ट वांट टू नो कि मैंने 7.1 तो पहले ही होमवर्क दे दिया था, 7.2 एंड 7.3 मैंने आपको नया होमवर्क दिया था, राइट? तो अगर आपको 7.1 में से भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। 7.1 में से सबसे पहले पूछ लो कि 7.1 में से 7.1.1 से लेके 7.1 पॉइंट समथिंग 13 तक था शायद, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। 13 12 तक था। तो डू यू एनी डाउट? ये कंपाउंड एंगल पे बेस्ड फॉर्मूलेज थे, राइट? क्वेश्चंस थे, सॉरी। ये कंपाउंड एंगल्स पे बेस्ड थे। एंड देन 7.2.1 से लेके 7.2 पॉइंट समथिंग तक, जहां तक भी एंड हो रहा था, वो थे आई थिंक फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे। और 7.3.1 से लेके समथिंग 7.3 पॉइंट समथिंग जहां तक भी एंड हो रहे थे, वो थे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको दिया था कि भाई ये प्रैक्टिस कर लो, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आया है, कंपाउंड एंगल से मैं ले रहा हूं। इससे आया है मेरे पास 7.1.12 और 7.1.8। हाँ, टेस्ट के बारे में हम लेक्चर के एंड में बात करेंगे बेटा, ठीक है? तो 7.1.8 सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं। 7.1.8 साइन 75 डिग्री। पूरा लेक्चर मैं डाउट डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताने वाला हूं आज। तो इफ यू आर थिंकिंग कि पूरा लेक्चर डाउट ही डिस्कस होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये तो बस मैं थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन हो जाए, इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज इक्वल टू कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री। किसी भी मेथड से करो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। साइन 75 एंड कॉस 15 दोनों बराबर होता है। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री होता है। कैसे होता है? तो साइन 75 को आप लिख सकते हो, साइन ऑफ 75 को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, राइट? एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो दैट्स वाई कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। और ये वाला जो पार्ट आपके पास हो गया कॉस 105 डिग्री, इसको लिख सकते हो आप कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, राइट? 105 कैन बी रिटन एज 10। और ये प्लस कॉस 15 डिग्री विल रिमेन एज इट इज, इसको बिल्कुल नहीं चेंज। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, खत्म। एलाइड एंगल से मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है? चलो, उसके बाद पॉइंट 10, पॉइंट 7। 7.1.7 जो आप बोल रहे हो बेटा, उसको दूसरे मेथड से अगर आप चाह रहे हो कि साइन 105 डिग्री है प्लस कॉस 105 डिग्री है, इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको कॉस ऑफ 45 डिग्री।
तो इसको आप साइन 105 डिग्री रहने दो, इसको कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख लो। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। दिस इज माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा, और इसको भी इनफैक्ट लिख ही लो आप, इसको भी लिख लो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, एंड साइन 90 प्लस 15 होता है कॉस ऑफ 15 डिग्री। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट, कॉस 15 माइनस साइन 15। और इनफैक्ट ज्यादा बेटर ऐसा ही होगा यार, वो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, इसीलिए इसको इसको नहीं छेड़ते हम लोग, ऐसे ही लिखे रहने दो। क्यों लिखे रहने दो? क्योंकि आपके पास अब फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। भले ही कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, बट आप लोग देख रहे हो कि मैं जरूरी नहीं है कंपाउंड एंगल से सॉल्व कर रहा हूँ, कंपाउंड एंगल से भी सॉल्व हो सकते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन है आपके पास। बट यहाँ पे मैं साइन सी माइनस साइन डी से सॉल्व कर रहा हूँ, विच इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू 105 माइनस 15 बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई टू। तो दिस इज 2, दिस इज साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, ये 105 माइनस 15 इज 90 बाई टू इज 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। और साइन 45 को मैं कुछ नहीं छेड़ता हूँ, इसको एज इट इज ही रखे रहने देता हूँ। वैसे तो आप पुट कर सकते हो वैल्यूज, आपको पता ही है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 45 हो या कॉस 45 हो, वैल्यूज क्या आएंगी, बराबर ही आएंगी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप समझो बहुत बेसिक एप्लीकेशन के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही दिए हुए हैं, कि भाई ये आप सॉल्व कर लो बेसिक फॉर्मूले से। 1.9 जो है इसका, 7.1.9, बेटा मैं एक एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाऊंगा अब, क्योंकि फिर मुझे फॉर्मूलेज भी कराने हैं। तो मैं अब मेरे चॉइस के क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर बाद में जब डाउट होगा तो आप फिर जो भी बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं वो सारे पूछ लेना। साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा। इसमें थोड़ा सा आपको ये देखो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों यहाँ पे सेम है, इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो क्या मैं इसको इस टाइप से पुट कर सकता हूँ, कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस ऑफ ए, और अगर इसको मैं कॉस ऑफ बी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए, और ये हो जाएगा साइन ऑफ बी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला उल्टा लग रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो देयरफॉर कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बी आपके पास क्या है, गामा माइनस अल्फा है। तो अल्फा अल्फा कैंसिल होके कॉस गामा आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला से बेटा, उल्टी डायरेक्शन में बस। 7.1.10 भी जो पूछ रहा था मेरे से, एज इट इज है। 7.1 नहीं, 7.1.10 थोड़ा अलग है, इसको कर लेते हैं अपन। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का, जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस गामा विल रिमेन एज इट इज माइनस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा, और ये कॉस अल्फा विल रिमेन एज इट इज। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस गामा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा।
क्या कैंसिल हो रहा है? कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। वो जो बचा हुआ पार्ट है, दोनों माइनस है, इसमें भी माइनस है, नहीं माइनस माइनस ये प्लस है बेटा, है ना, ये प्लस है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा। साइन बीटा कॉमन ले सकता हूं, तो व्हेन आई एम टेकिंग साइन बीटा कॉमन, आई एम लेफ्ट विथ माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन ऑफ गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ गामा। नहीं यार, कुछ साइन अल्फा साइन ऑफ गामा, कुछ उल्टा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, ये वाली स्टेप वापस से लिखेंगे हम। यहाँ से साइन बीटा गया, साइन अल्फा साइन गामा। अरे यार, यहाँ पे कॉस गामा है यार, ये कॉस गामा है बेटा, वही मैं बोल रहा कुछ गड़बड़ है। तो इधर से साइन बीटा दोनों में से कॉमन का, यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस साइन अल्फा कॉस गामा प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा साइन गामा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, आगे पीछे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा, है ना। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा का वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, और साइन बीटा आपके पास बाहर था ऑलरेडी। ठीक है, तो फॉर्मूले का मैनेजमेंट है, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ूंगा। अब प्रोडक्ट और 7.2 और 7.3 में से मैं मेरे चॉइस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिस पैटर्न पे मैंने नहीं कराए हैं, या जो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आई एम फीलिंग के जो आपको बताने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया एक 7.2.27, इसके पहले सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हो रहा है तो फाइट मारो, उनके साथ होना चाहिए आपसे, ठीक है। उनके सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 आपको दे के रखिए कि टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, कहीं भी लगा दो, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो भले ही आप, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, और ये प्लस साइन ऑफ 10 विल रिमेन एज इट इज। नो, दिस इज 2 ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा भाई। 70 प्लस 50 120, 120 बाई टू इज 60, ये 50 माइनस 70 इज 20, 20 बाई टू इज -10, तो साइन ऑफ -10 प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको क्यों होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? साइन ऑफ थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे ही बता रहा हूं मैं आपको। साइन 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस साइन ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री। प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा। और अगर अभी भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हों, एंड आई डोंट थिंक सो व्हाई यू गाइस आर ज्वाइनिंग लेक्चर लेट। भैया टाइम से ज्वाइन करो यार, 8 बजे का है, 8:05 पे मैं चालू कर देता हूँ जनरली, 8:05 के पहले तो ज्वाइन कर लिया करो टाइम से। थोड़ी सिंसियरिटी शो करना है आपको, सिंसियरिटी शो नहीं करोगे तो
नहीं होगा बेटा। अभी कल ही मेरी डिस्कशन हो रहा था, जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं 12th का डिस्कशन, दे आर सेइंग द सेम थिंग कि सर थोड़े सिंसियर होते तो बहुत फायदा हो जाता, अगर क्लास अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, डाउट पूछते और करते सिंसियरली। तो आखिरी में आपको पछतावा होगा, ऐसा कुछ भी मत करो बेटा। तो ये सिंसियरिटी जो है ना, धीरे धीरे विद टाइम, जितना एनर्जी आपने पहले टॉपिक में शो करी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट 2 ईयर्स, उतना ही एनर्जी, उतना ही एंथुस शो करना है, और होमवर्क प्रॉपरली करना है, और जो टीचर्स बोल रहे हैं वो करना है प्रॉपरली। इट इज मैंडेटरी, चॉइस नहीं है आपके पास उस चीज में, राइट। एंड कमिंग ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके पेरेंट्स को बेवकूफ तो आराम से बना सकते हो। अभी जैसे लेक्चर खत्म होने के पहले छोड़ दिया हमने, 9:30 पे लेक्चर एंड होता है, हम 9:15 पे चले जाते हैं, ऐसा मत करो बेटा। ऐसा करोगे तो आप ही का लॉस है। मन नहीं लगता तो भी मन लगाना है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैं देख रहा हूँ इनिशियल से अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि आप 8-10 तक ज्वाइन करते हो। नहीं बेटा, पहले ज्वाइन करो लेक्चर्स को, टाइम से ज्वाइन करो, नहीं तो कल आप थोड़ा लेट होने लगोगे, मैं थोड़ा लेट होने लगूंगा, ऐसे सब कुछ बिगड़ जाएगा। और अभी तो खैर यू आर नॉट ऑन द फिजिकल क्लासेस, अदरवाइज आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के टीचर्स को समझ में आता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर बैच को नहीं पढ़ना है तो टीचर भी फिर मेहनत करना कम कर देता है बेटा। मैं भी फिर ऐसे, ठीक है मैं इतनी डिटेल में नहीं घुसूंगा, फॉर्मूलेज बता दूंगा, चीजें बता दूंगा, आप पे छोड़ दूंगा, आपका लॉस हो जाएगा बेटा। तो टीचर को उस जोन में मत जाने दो, टीचर को उस जोन में जाने दो कि नहीं, इन बच्चों के साथ मुझे मेहनत करनी है क्योंकि बच्चे मेहनती हैं। तो फिर मेरा भी मैक्सिमम आउटपुट आएगा, तो आपका भी मैक्सिमम आउटपुट आने के चांस रहेंगे। तो राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम लास्ट 2 3 5 लेक्चर्स, कि धीरे धीरे आपका एंथू कम हो रहा है, राइट। तो दैट शुड नॉट बी द केस, नहीं होना चाहिए आइडियली। तो अभी तो हम लोगों में जैसे बातचीत होती नहीं है, फिजिकल होती तो हम लोग बातचीत होती है, तो पता चलता रहता है। अभी तो अपन साइलेंटली पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते रहते हो, कांटेक्ट नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज पता नहीं चलती, एनर्जी पता नहीं चलती, एंथू पता नहीं चलता है अभी। बट बट आई डू हैव अ फीलिंग के थोड़ा सा कुछ बच्चे लूज हुए हैं। मत हो लूज बेटा, लूज हो गए तो लॉस है अपना बहुत ज्यादा। चलो, तो साइन 70 लेके आना है हमको, और साइन 80 लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक ग्रुप बना देते हैं, साइन 10 और साइन 50 को। आपकी मर्जी है, आपको किसी को भी ग्रुप कैसे भी सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा आगे पीछे करना पड़े, बट क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा। ये साइन 20 डिग्री है और ये साइन 40 डिग्री है ना। अब ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दूंगा, साइन सी प्लस साइन डी लगा दूंगा, तो 2 sin c + d/2 यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। एंड cos c-d/2 अगर आप करोगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए। प्लस ये आ जाएगा 2 sin c + d/2 विच इज 30 डिग्री, और ये आ जाएगा cos c-d/2 विच इज 10 डिग्री। ये अब आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन एक बार कर रहा हूं मैं, 2 sin c + d/2 में तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। 20 डिग्री + 40 डिग्री/2, और कॉस में आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, कॉस में हम a-b/2 लिखते हैं, हम कुछ ऐसा लिखते हैं। तो ये तो 2 sin of 60 डिग्री/2 हो जाएगा, जो कि ये 2 sin of 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो आपको दिक्कत देगा नहीं, ये देगा cos of -20 डिग्री/2, और ये आ जाएगा cos of -10 डिग्री। और आपको पता है कि cos of -थीटा तो cos of थीटा होता है, तो मैंने डायरेक्टली उसकी जगह ये लिख दिया है। वैसे जो cos होता है, ध्यान देना, cos के लिए मैं a-b/2 लिखूं भाई साहब, या cos को मैं b-a/2 लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये दोनों बराबर ही हैं उसके लिए, क्योंकि cos of -थीटा = cos of थीटा ही होता है, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब भी cos का फॉर्मूला लगाता हूं ना, तो cos में जब भी सब्सट्रैक्शन है तो मैं बड़े से छोटे को माइनस करके /2 लिख देता हूं, तो मेरा साइन का सीन ही अलग हट जाता है। 40 में से 20 को माइनस किया, 20 बचा, 20/2 किया, 10 बचा।
40 में से 20 को सब्सट्रैक्ट किया, 20 बचा, 20/2 किया, 10 बचा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट वो साइन का, तो जहां पे कॉस लिखा हुआ है साइन का सीन ही नहीं लाता हूँ। यहाँ पे भी 50 में से 10 को माइनस किया, बड़े से छोटे को माइनस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 20 डिग्री आ गया। तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा अपन अब आगे से डायरेक्ट ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ भाई, कॉस 20 डिग्री आ गया और प्लस कॉस 10 डिग्री आ गया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए भाई साहब कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 70 डिग्री और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 80 डिग्री। इसमें बिल्कुल आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ कि जैसे कॉस 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और cos ऑफ 90 माइनस 20 होता है साइन, सॉरी 70 डिग्री, नॉट 20, 70। 20 इज 90 माइनस 70 एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। एंड सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos ऑफ 10 डिग्री को यू कैन राइट इट लाइक 90 माइनस 80 डिग्री एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस में क्लियर होंगी बेटा, बहुत जरूरी है। क्या आपका आंसर ये आ रहा है बट आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो ये चीजें आपको आती हैं बट आपको क्लिक होना चालू होंगी बहुत जल्दी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। एंड इफ यू आर मिसिंग प्रैक्टिस तो फिर नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी आप रखो। क्वेश्चंस बचे हुए अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, अभी इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने एक तो लास्ट क्लास में कुछ करा दिए थे उसी पैटर्न पे हैं, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा। ये ध्यान देना, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ना, देखो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। अटेम्प्ट आपको कैसे करना है कि जैसे मैंने आपको ये 7.1.1 से क्वेश्चन दिए, 7.2.1 से क्वेश्चन दिए और 7.3.1 से क्वेश्चन दिए। इसमें कुछ 12 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे, शायद 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, इसमें थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो दिस, जैसे आपने ये सॉल्व करना, तो ये आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूले को फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस को फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो। फॉर्मूले तीन चार चार फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले से, और जो प्रीवियस जो आपने सीखा है उसका भी एप्लीकेशन आने वाला है, राइट। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, तो हर एक क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू हैव टू अटेम्प्ट 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है बैठ के सॉल्यूशन देख लिया, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अपन, मैथ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। नहीं तो बच्चों को यही नहीं पता है कि हिस्ट्री कैसी पढ़ी जाती है और मैथ्स कैसे पढ़ी जाती है। यू आर डूइंग वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, राइट, जो मैक्सिमम जनता को डिफिकल्ट लगता है, उस सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जब उसके साथ डील कर रहे हैं तो मेहनत भी फिर उस लेवल की ही चाहिए रहती है। तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, आई वांट यू टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग इट फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप फॉर्मूले लगाने में गलती कर रहे हो सकता है आप ये इंटर कर पा फॉर्मूला लगाना है, या आप ये नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो कैसे प्रोसीड करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपको अगर थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये फॉर्मूला लगा के मैं आगे बढ़ूंगा, तो ट्राई टू अटेम्प्ट इट 10 to 15 टाइम्स। हाँ, अगर आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है भाई कि मैं फॉर्मूला पहली स्टेप भी कैसे लिखूं, तो उसमें 10-15 मिनट्स आप कर ही नहीं सकते हो, आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आफ्टर दिस प्रोसेस, या तो आपको अटेम्प्ट करने का समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, या फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अटेम्प्ट कैसे करूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है अटेम्प्ट कैसे करूं, तो ट्राई टू अटेम्प्ट इट मिनिमम फॉर मिनिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स अटेम्प्ट करो, एक तरीके से अटेम्प्ट करो, नहीं प्रोसीड कर पा रहे हो, दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करो, नहीं प्रोसीड कर पा रहे हो, 10 मिनट हो गए हैं, तो फिर क्या करो, उसका सॉल्यूशन देखो बेटा, ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। मेरे को आपको सॉल्यूशन भेजने का रीजन ही यही है कि आई वांट यू टू सी द सॉल्यूशंस, कि आप वो सॉल्यूशंस देखो। अगर आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है, तो भी सॉल्यूशन देखो। ये सॉल्यूशन देखना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग राइट नाउ, इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग राइट नाउ। ये इसीलिए लर्निंग का प्रोसेस है बेटा, क्योंकि व्हेन यू सी द फॉर्मूला ना, फर्स्ट टाइम जब आप फैक्टराइजेशन को कर रहे हो बेटा, तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू आर नॉट फेमिलियर विथ इट। 90% स्टूडेंट विल गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूलाज।
ठीक है, तो व्हेन यू सी द सॉल्यूशन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. इट इज सेम लाइक के सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, लाइक सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, उसमें डेफिनेटली मैं बोल नहीं रहा हूं, तो डायरेक्ट यहां से ये लिखा हुआ है. तो जब यहां से ये लिखा हुआ है तो अब आपको दिमाग चलाना है सॉल्यूशन में कि यार इस सॉल्यूशन ने यहां तो डायरेक्टली लिख दिया है, ये cos 105 को sin 15 डिग्री इसने कैसे लिख दिया है. यह आपके लिए एक पहेली हो जाएगी, है ना. जैसे आप नए स्टूडेंट हो तो आपके लिए पहेली हो जाएगी. अभी तो मैंने तो यहाँ पे लिखा बोला तो आपको समझ में आ गया, बट यहां से यहां सम सॉल्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड दैट्स वेयर यू इंप्रूव. कि अब यहां से यहां कैसे लाना है. तो यार ठीक है, सर ने अलाइड एंगल्स बताया है, इसको क्या cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख दूं क्या. अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरा आंसर cos ऑफ 75 डिग्री में आएगा. नहीं यार, ये मजा नहीं आ रहा. क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो sin 15 में देके रखा हुआ है. अब sin 15 में कैसे लेके आऊं. तो इसको एक और तरीका होता है यार, मैं 90 प्लस 15 लिख देता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यार. ये अब आप सोच रहे हो. अब जब आप ये सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन ने डिमांड इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए किया है. क्योंकि अगर आप इसी में कन्वर्ट करते तो फिर वही प्रॉब्लम बच जाती कि साइन और कॉस आता. आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है कॉस सी कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे फॉर्मूले नहीं लगा पाते. आपको दोनों सेम चाहिए था. तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है लर्निंग की. जब आप यहां से यहां सोचोगे ना खुद से, अब देखो चांसेस है कि आपसे खुद से हो जाए, नहीं हो रहा है तो फिर टीचर की हेल्प लेनी है आपको. एंड इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है कि भाई ये समझो तो सही. आप डायरेक्टली मेरे पास आ जाओगे, मैं तो आपको 2 मिनट में समझा के भेज दूंगा, बट आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा. आप में इंप्रूवमेंट होगा जब आप सॉल्यूशन देखोगे. पूरे प्रिपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉल्यूशन देख के समझना बेटा. ठीक है, सॉल्यूशन देख के समझना. तो इससे क्या होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी एंड धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी. स्किल्स भी सेट हो जाएगी और स्पीड भी बढ़ती जाएगी. इसीलिए आपको मैं शुरू में सॉल्यूशन दे रहा हूं. आप ये मत सोचना कि 2 साल में हमेशा आपको हर असाइनमेंट हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा. नहीं भाई, बाद में आप ही को मेहनत करनी है, मैं नहीं देने वाला आपको. अभी मैं दे रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग. तो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप मैथ्स अब करने वाले हो, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है. इसकी प्रोसेस आपको समझनी है, उस प्रोसेस में आपको ढालना है और उसके बाद में आपको इंप्रूव करना है अपने आप पे. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये सारी चीजें आपको इंप्रूव करने के लिए की जाती है. अभी आप पे बहुत ज्यादा फोकस करके आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है शुरू के 2-3 टॉपिक पे, क्योंकि वी वांट यू कि एटलीस्ट यू विल बी बिकम फैमिलियर विद द टॉपिक, विद द सब्जेक्ट, सो दैट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आए. बट अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी है तो मैं आगे 3 सब्जेक्ट 3-4 टॉपिक के बाद में मैं आपको इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा बेटा. और आप भी खुद अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे. चीजें पाइलअप होती जाएगी, 5वां टॉपिक पढ़ते हुए रहोगे, पता चला शुरू के 3-4 टॉपिक है ही नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, मार्क्स कम होंगे, घर से डांट अलग बढ़ेगी, आप में फ्रस्ट्रेशन आएगा, हर एक चीज रिवर्स ऑर्डर में चालू हो जाएगी, आपको हेल्प नहीं करेंगी. ठीक है, एंड आपको हमेशा ये रिमाइंड करवाना है अपने आप को कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन एग्जाम्स ऑफ इंडिया, राइट. जहां पे सबसे टॉप ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स आपके साथ कॉम्पीट भी करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत होने वाले हैं, और आप यू आर डीलिंग विद द टफेस्ट मोस्ट सब्जेक्ट एज वेल. तो आप टफ सब्जेक्ट से डील भी कर रहे हो. वी आर नॉट स्टडिंग हिस्ट्री, वी आर नॉट स्टडिंग ज्योग्राफी जो नॉलेज बेस्ड है. वी आर स्टडिंग समथिंग जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है. तो आपको एप्लीकेशन करना है तो चैलेंजेस आने वाले हैं आपके पास, तो उसको फेस करने की आपको आदत होनी चाहिए, वो चीजें समझ में होनी चाहिए. एक सेशन में लूंगा, अपन लोग बात करेंगे इसके बारे में कि नो दिस इज द टाइम कि अब आप वेकअप हो, उठो, समझो चीजों को. प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप इंटर कर रहे हो, आपको चीजें प्रैक्टिकली 10th तक आपको जो पढ़ाते थे वही आ जाता था भाई. एक बार देखा नहीं आया, 2 बार देखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखा नहीं समझ में आया, रट लेते थे, एग्जाम में छाप के आ जाते थे, नंबर लेके आ जाते थे. वो फंडा बिल्कुल नहीं चलने वाला है. तो इसीलिए थोड़ी सिंसियरिटी जरूरी है. एंड मैं देख रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि आखिरी में 5-7 बच्चे निकल जाते हैं. मतलब अगर 65 की स्ट्रेंथ चल रही है क्लास में, तो मैं देखता हूँ कि आखिरी के 15 मिनट में 59 58 60 स्टूडेंट बचते. नो, दिस इज नॉट अ राइट वे बेटा. एंड वी एज अ टीचर वी डू नॉट वांट इट, एज ए स्टूडेंट आपके लिए भी गड़बड़ी है. तो चीजों को इम्प्रूव करना है आपको, चीजों को लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है. ठीक है, चलो अब इससे आगे अपन बढ़ेंगे. मैं थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा आपको,
बहुत हो गई ये वाली बातें। आई जस्ट वॉन्ट के ये सही टाइम है आपके आपके साथ इन चीजों पे बात करने के लिए। आप अपना एंथू मत खो। देखो, टेस्ट में मार्क्स भी कम आएंगे। अगर आप टेस्ट लोगे तो ये मत समझना कि टिल 10th तक यार आप बहुत बच्चे अच्छे बच्चे थे, 90+ मार्क्स स्कोर कर लेते तो अभी भी स्कोर करोगे। नहीं भाई, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। दुनिया ऐसे काम नहीं करती है, ठीक है। अब दिमाग भी लगाना है, मेहनत भी करनी है, सब चीज करनी है। जहां भी थोड़ी सी भी गलती आपने करी, यू विल फेस द चैलेंजेस, ठीक है। तो उन गलतियों को ही तो इम्प्रूव करना है टेस्ट टू टेस्ट। अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हो तो हर टेस्ट में आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। एंड देन ओनली जब आप 100th टेस्ट दोगे और 101th टाइम पे जब आप जेई दोगे, तो एटलीस्ट आप अपना बेस्ट करते हुए रहोगे, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ वन डे थिंग कि आप एक ही दिन में सारी चीजें कर लो और इम्प्रूव कर लो अपने आप में, है ना। तो थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो, आज बहुत इधर उधर की बातें हो गई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 7.3.12। कॉस ऑफ 36 डिग्री माइनस ए। हाँ सिद्धि, दैट इज अ प्रॉब्लम यू विल फेस। मैंने आपको पहले भी बोला ना, जहां से चालू करोगे वहां पे ही आ जाओगे। चलेगा बेटा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप सीखोगे उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट एंड पार्सल है बेटा, ये होने वाला है आपके साथ। वो जितना जल्दी हो रहा है उतना अच्छा है आपके साथ। क्या आपको उतनी जल्दी समझ में आ रही है चीजें? जितना लेट होगा उतना दिक्कत रहेंगी आपके साथ। अच्छी बात है, आपको आज समझ में आ रही है ना ये चीज। तो आप कल से कम ऐसा सोचोगे कि आपके साथ 5 बार ये चीज होंगी, तो आप देखोगे यार ये ऐसा क्यों होता है, तो वो प्रोसेस आप समझोगे, तो छठी बार में, वो 6th टाइम पे वो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और हम बात करेंगे किसी दिन के एक सेशन में, ऐसा लूंगा जिसमें हम यही बात करेंगे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट। जैसे एक बच्चे ने मुझे पिंग किया था, सर कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। शायद पता नहीं मैंने रिप्लाई किया या मैंने सोचा था मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, बात नहीं कर पाया, बट शायद मैंने रिप्लाई किया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, प्रॉब्लम तो आएंगी आपको कैलकुलस में, किसी में भी प्रॉब्लम आएगी। आएंगी प्रॉब्लम, तो पार्ट एंड पार्सल है उस चीज का। वो प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करना है ये अपन को सोचना है, उस पे अपन को बातचीत करनी है। तो ऐसी बातें अभी जो हैं, जैसे फिजिक्स में कैलकुलस हुआ, एकदम नई चीज है आपके लिए। वेक्टर आपने सीखा, एकदम नई चीज है। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दुनिया ही अलग समझ में आ गई कि केमिस्ट्री अभी तक जो चल रही थी अब अलग चल रही है। तो चीजें प्रॉब्लम आपके पास फेस होंगी। हम लोग एक कभी बात करेंगे इस चीज के बारे में कि जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से। बट आई अश्योर यू राइट नाउ कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो प्रॉब्लम एक साल बाद अपने आप चली जाएगी। तो प्रॉब्लम को सिर्फ लेके मत बैठे रहना, उस प्रॉब्लम को आगे लेके बढ़ना कि भैया ठीक है, चलो हम आगे तो मेहनत अपनी कंसिस्टेंटली करते हैं। अगर मुझसे कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काइनेमेटिक्स नहीं होगा। जब आप काइनेमेटिक्स सॉल्व करोगे तो अपने आप कैलकुलस भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस में आपको टाइम देना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, एंड तो प्रोसेस है, सीख जाओगे बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ साइन साइन में है, ये सॉरी कॉस में है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस है, कॉस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और इसको साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। साइन ये हो जाएगा, आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो 36 डिग्री माइनस है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस है। तो नेक्स्ट क्लास से सब लोग बेटा टाइम से आना, और टाइम से ही जाना। थोड़ा टाइम आपको लगता है कि वेस्ट हो रहा है आखिरी में, सर नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बट ठीक है यार, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मैं लास्ट के 15 मिनट में नया नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज नोन। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो चीज को चालू करूं और बीच में छोड़ दूं जल्दी जल्दी में। मैं चाहता हूं उसको फ्रेश तरीके से, फ्रेश माइंड से पढ़े, इसीलिए। तो इसीलिए आपको वो चीज पे ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही ना करो या क्लास में क्लास अटेंड ही ना करो, उसको बीच में छोड़ के चले जाओ, राइट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कॉस ए कॉस बी हो गया, प्लस ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो भाई साहब ये साइन है साइन बी हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है,
अप्लाई कर दो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 36 डिग्री माइनस ए माइनस ऑफ 36 डिग्री प्लस ए। हाँ राइट, वो भी फॉर्मूला आपके पास है, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ भी देखो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ भी और यहाँ भी, बट वो वैल्यूज ऐसी आएंगी जो अभी आपको पता नहीं है, तो उस मेथड से राइट नो यू कैन नॉट डू इट, बट आफ्टर 2-3 लेक्चर उस मेथड से भी आप कर पाओगे। वैसे अच्छे पकड़े हो कि आप वो फॉर्मूला बिल्कुल लग सकता है, एंड दैट फॉर्मूला विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक द क्वेश्चन इजियर। ये अभी आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, बट जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे समझ जाओगे। कॉस ऑफ -2 है एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 है, यही आपको प्रूव करना होगा शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आया हुआ भी है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है बट चलो एक दो क्वेश्चंस में रेडियंस के साथ कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन जो कि आपको देके रखा हुआ है, 2 cos पाई बाय 13, cos ऑफ 9 पाई बाय 13। इसीलिए ये टेस्ट के लिए मैंने बोला कि नहीं, अभी क्या होता है आप लोग लूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना टेस्ट में मैं देने वाला हूं। जहां तक मैं पढ़ा पाऊंगा, जहां तक मैं डिस्कस कर पाऊंगा उसके हिसाब से पेपर बनाऊंगा, या मैं नहीं बनाऊंगा तो जिसको बोलूंगा वो बनाएंगे। बट जितना पढ़ाऊंगा, मान लो ये पढ़ाऊंगा और इसके बाद वाला एक और पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उतने पार्ट तक का ही मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट यू मेक श्योर जो भी मैंने बोला है उतना आप करके जाओ और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस रहे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा चांस मिला है आपको कि आप पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, नहीं यहाँ पे डॉट है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, राइट। चलो ये दिस प्लस एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देता हूँ। 2 cos a cos b मुझे नजर आ रहा है, तो दिस विल बिकम 2 cos a cos b का फॉर्मूला कितना होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, करेक्ट। तो cos ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 और प्लस cos ऑफ 9 पाई बाय 13। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी मैं cos लिखता हूं, जब भी मैं cos लिखता हूं क्या करता हूं, साइन को तो इज्जत ही नहीं देता हूं कि पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या, क्योंकि कॉस को एंगल के अंदर फर्क ही नहीं पड़ता ए माइनस बी लिखूं या बी माइनस ए लिखूं, राइट। तो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कॉस। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 10 पाई बाय 13, करेक्ट। दिस इज कॉस ऑफ 10 पाई बाय 13, दिस इज कॉस ऑफ 8 पाई बाय 13 एंड दिस इज कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 एंड दिस इज कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। अब देखो पाई के साथ आप इतने फैमिलियर नहीं हो, इसीलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है। पाई में अगर आप देखोगे ना, जैसे 10 पाई बाय 13 आपके पास आया है और ये 8 पाई बाय 13 है, तो आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे, यू कैन राइट इट लाइक 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13। भाई साहब ये 13 क्यों आया, ये 13 इसीलिए आया क्योंकि 13 जो डिनोमिनेटर में उसका मल्टीपल 10 के पास 13 ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो आई कैन राइट इट लाइक 13 पाई माइनस ऑफ 5 पाई बाय 13। अगेन द सेम रीजन, बिकॉज 8 के पास 13 का मल्टीपल 13 ही है, तो मैंने माइनस करके लिखा। अब आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं आगे। दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो पाई माइनस 3 पाई बाय 13, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस 5 पाई बाय 13, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख दूं, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं भाई, कॉस ऑफ, इसको लिख दूं पाई माइनस 5 पाई बाय 13, और बचे हुए को बिल्कुल नहीं छेड़ूं,
और उसको एज इट इज लिख दूं, cos ऑफ 3π/13 प्लस cos of 5π/13 and cos of pi minus theta is माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा ये तो पता है ना अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला भाई, कोई ऐसा जिसको नहीं चमक रहा है ये तो अलाइड एंगल से डायरेक्ट cos पाई माइनस थीटा है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अब तो दिख ही गया होगा आपको कि सर इससे इसको कैंसिल कर दो और इसको इससे कैंसिल कर दो और आंसर 0 लिख दो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ बहुत आने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो पाई के साथ यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल बट फाइन, 2-4 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही वेदांत। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग इट कि आफ्टर दिस मैथड you can write sin c plus sin d here and cos c plus cos d here, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, cos c plus cos d in this and cos c plus cos d in this, you can solve in the same way। बेटा ये कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos of a plus b plus cos of a minus b। ठीक है, जिसने मेरे को बोला था कि हाँ नहीं सर यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप इस मेथड से मतलब इसको प्रोसीड करने के लिए तो इतने सारे तरीके हैं, जैसे यहां से आप एक अलग मेथड भी चूज कर सकते हो। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहां से आप cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d लगा के भी सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। या यहीं से आप इन दोनों की जगह इसमें cos c प्लस cos d लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, मतलब यहाँ पे इसको डिफैक्टराइज किया। अगर आप इन दोनों को फैक्टराइज भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता। मतलब इसको 3-4 तो सेम ही, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ वेज ही से आप सॉल्व कर सकते हो, बट ठीक है जैसा आपको समझ में आता है चलता है। इसीलिए मैंने बोला है ना कि आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो बेटा, नहीं आंसर आएगा ना तो भी आप इंप्रूव करके ही निकलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन देखो, टीचर से पूछो, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ूंगा मैं, और आगे बढ़ूंगा तो मैं अब नई चीजें आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस और करेंगे, बट उसके पहले अब हम फॉर्मूले करेंगे कुछ मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स के लिए। तो हम फॉर्मूले करेंगे मल्टीपल एंगल्स। फंडा वही है कि मैं आज की क्लास में आपको सारे फॉर्मूले लिखा दूं ताकि आप कल आप सारे फॉर्मूले याद करके आ पाओ। मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या है? जैसे अभी तक आपने कंपाउंड एंगल्स देखे थे जिसमें a प्लस बी था, अब मल्टीपल्स एंगल देखने वाले हो, मतलब अब करने वाले हो आप साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल्स मतलब a के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो 2a इज मल्टीपल एंगल, साइन 3a, कॉस 2a, टेन 2a, टेन 3a, ये सारे क्या आने वाले? मल्टीपल एंगल्स आने वाले। मतलब किसी एंगल को हम किसी इंटीजर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला जैसे आप निकालोगे, तो भाई कोई बताएगा मेरे को साइन 2a का फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूं मैं कुछ दिमाग लगा के? कि साइन 2a को, करेक्ट, परफेक्ट, साइन 2a को साइन a प्लस ए लिख दूं, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं, वो बोलेगा साइन ए लिख दो सर, कॉस ए लिख दो, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है,
तो यहाँ पे सब जगह साइन और कॉस है और एंगल सब जगह ए है, तो फाइनली आई कैन राइट इट लाइक ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ऑफ ए। तो आगे से साइन 2 ए कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिला तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए। इसको नोट करते जाना बेटा, है ना। प्रूफ भी नोट करने हैं, क्योंकि प्रूफ क्वेश्चन की तरह ही मान लो कि क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन की फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस हो रही है हमारी। अब जरा मुझे जरा से फटाफट से cos 2a का फॉर्मूला बता दो भाई, क्या आएगा। अच्छा, किसी को ये फीलिंग तो नहीं आ रही है कि साइन 2a को मैं 2 साइन ए लिख दूं, कि 2 को बाहर लिखा दूं, आगे पीछे लिख दूं। ऐसी फीलिंग लाने की गलती भी मत करना, गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेचारा एंगल है। ये क्या है, ये एंगल है। एंगल को थोड़ी छेड़ दोगे आप। तो ए 2a को ए बना के 2 को बाहर थोड़ी ला सकते, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है। तो ये 2a इसका पार्ट है, 2 अलग से नहीं है। तो इसीलिए 2 बाहर नहीं ला सकते, ऐसा मत करना कभी भी। cos 2a का फॉर्मूला जल्दी फटाक से मुझे निकाल के बता दो, क्या आ रहा है। नहीं, कैसे जीत, वो प्लस में आता है रे। जीत प्लस होता है तो आता है, कहा तू प्लस माइनस उड़ा दे रहा है, राइट। नहीं, काशवी गलत, रुचिर का सही है, जीत आप भी गलत। हाँ, इसके पहले जिसने आंसर दिया था सिद्धांत, सही है आपका, बट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो बेटा। देखो, इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस ए लिख दे से लिख सकते हो। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस ए प्लस बी का, जो कि बोलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लिख सकता हूँ ना। और कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए होगा ना। और साइन ए इंटू साइन ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए होगा ना। 2 टाइम आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, और इसी के साथ इसमें क्या होता है, ये तो फॉर्मूला बन गया। अरे यार, ये क्या है, ये तो फॉर्मूला बन गया। इसमें डेरिवेशन से आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। लिख सकता हूँ क्या। अरे भाई, मैंने क्या किया, ये जो कॉस स्क्वायर है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। और सिमिलरली एक और मेथड से मैं ये कॉस स्क्वायर ए को तो नहीं छेड़ूंगा, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या दोस्तों। तो क्या मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए। माइनस और माइनस 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 प्लस होते हैं, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां पे करूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो भाई साहब, अब cos 2a का एक फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने, आपको 3 फॉर्मूले याद रखने, जो कि बोल रहा है, एक तो लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक और लिख दो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। तो ये तीनों अब आपको याद होने चाहिए। आज के लेक्चर के बाद से 4 बजे के बाद से आपके दीवार पे, जहां पे आपकी स्टडी टेबल लगी है, वहां सामने वाली दीवार पे फॉर्मूलेस होने चाहिए, वो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करें। हाँ, ऑल कैन बी डिराइव फ्रॉम ईच अदर, दैट इज फाइन, बट क्वेश्चन क्या डिमांड करेगा,
वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे. There are the places where you have to write cos 2a as 1 minus 2 sin square a. There are the places where you need to write cos 2a 2 cos square a minus 1, and there will be places जहां पे आप cos 2a को cos square a minus sin square a लिखो. Definitely depending on the situation कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके बेसिस पे, बट आपको ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे तो ही उसका एप्लीकेशन आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो आपको ये तीनों याद होने जरूरी हैं. cos 2a के तीन फॉर्मूले, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये तीनों एज इट इज याद होने चाहिए. अब डेफिनेटली आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट फॉर्मूला में कौन सा कराने वाला हूं. तो मैं 10 2a का फॉर्मूला लगाने वाला हूं. जल्दी से बता दो कि 10 2a का फॉर्मूला क्या आने वाला है. हाँ, ये कैलकुलस में आपने पढ़े होंगे. कैलकुलस में बहुत यूज आएंगे बेटा ये फॉर्मूले. डेफिनेटली कैलकुलस में फॉर्मूले बहुत यूज आते हैं. मतलब ये फॉर्मूले पूरे मैथ्स में यूज आने वाले हैं. कैलकुलस में तो आने ही है बहुत, हर जगह यूज आने वाला. करेक्ट. 10 2a का फॉर्मूला आई नीड इन 10 बेटा, नॉट इन. इसको ना कुछ यहां से अलग हटा देते हैं. ठीक है, वो आई होप सबने लिख लिया होगा तो उसको मैंने साइड में कर दिया है. 10 2a के फॉर्मूले पे आ रहा हूं मैं. 10 2a को क्या लिखोगे दोस्तों? 10a प्लस ए. और 10a प्लस बी का आई होप आप फॉर्मूला लिख चुके हो, आपकी टेबल पे सामने लिखा हुआ भी है. 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी. बी की जगह यहाँ 10 ऑफ ए ही है. एंड 1 माइनस 10 ऑफ ए इंटू 10 ऑफ बी. तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 10 ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ. ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 ऑफ ए अपॉन में. अब क्या यहाँ पे ये फॉर्मूले खत्म हो गए? नहीं, ये बेसिक फॉर्मूले खत्म हो गए. इन फॉर्मूले से जो फॉर्मूलेज बनेंगे वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. जैसे कि हाँ, नहीं इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे बेटा, इसको नहीं छेड़ेंगे. 2 10 है अपन में 1 माइनस 10 स्क्वायर हमको याद होना चाहिए. अब जैसे cos 2a कितना होता है? cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है. करेक्ट. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a. राइट. 2 साइन स्क्वायर है को इधर से उठा के इधर पटका, कॉस 2a को इधर पटका, तो 1 माइनस कॉस 2a. तो एक तो आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, अगेन डिराइव्ड फॉर्मूला ही है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2a जहां भी आपको लिखा हुआ मिला, यू कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक 2 साइन स्क्वायर. ये आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है. और दूसरा इसी पे इसी का फॉर्मूला है कि कभी साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ मिला तो यू कैन राइट इट लाइक 1 माइनस कॉस 2a बाय 2. दोनों फॉर्मूले सेम है. दोनों फॉर्मूले जो हैं वो दोनों सेम है. मतलब इसी से मैं निकाल रहा हूं कि भाई अगर मुझे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ मिला तो मैं उसको 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 भी लिख सकता हूं.
अब फॉर्मूले सब इसी से डिराइव हुए हैं, बट आपको ये सारे दिमाग में रखने हैं कि 1 - cos 2 है। आगे से आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 1 - cos 2 लिखा तो उसको 2 sin² लिख दूं, या sin² लिखा और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो उसको 1 - cos 2 लिख दूं। फॉर्मूला यहाँ पे इजी लग रहा है, डेरिवेशन इसका, बट आपको याद रखना और वो चमकना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है कि sin² को आपको ये डिमांड रखना कि 2a में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लो और 1 - cos 2 को 2 sin² लिख लो। सिमिलरली 1 + cos 2a को 2 cos² लिखना कहां से डिराइव हुआ आपको चमक रहा होगा, और सेम फॉर्मूले को cos² को अगर आपको 2a में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो आप उसको 1 + cos 2a/2 लिखना। ये भी अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है बेटा आपके लिए। इसका प्रूफ यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंपल है। cos 2a का फॉर्मूला आपको पता है। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है जो कि बोलता है कि 2 cos² -1 लिख दो, -1 को उठा के इधर लेके आऊंगा तो 1 + cos 2a = 2 cos² हो गया है। और यहीं पे अगर आपको cos² को भी लिखना है तो आप 1 + cos 2a/2 लिख दो, है ना। तो ये फॉर्मूले देखो इसी फॉर्मूले से डराइव है, बट इस पे बेस्ड फॉर्मूले, तो ये याद होने चाहिए आपको, सारे अलग अलग लिखे हुए। अब जरा मुझे यहां तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है यहां तक, किसी को कुछ डाउट भाई? लिख लिया सबने? इसीलिए मैं डेरिवेशन भी लगा रहा हूँ, इनका सिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये फॉर्मूले याद रखना, आप मैं कितना भी बोल दूं कि सामने लिख के याद रख लो, चैलेंजेस तो आएंगे, आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे वो तो खैर। तो पर भी आप सामने लिखना याद रखना, जितना याद करने की जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। अब जरा मुझे ये बताओ, यहाँ तक आई होप सबने लिख लिया, प्रूफ भी सारे लिख लिए हो। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा जरा बताओ तो। भाई इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 1 + cos 2a tan² मिलेगा क्या? राइट। और ये फॉर्मूला बहुत यूज आने वाला है, मतलब आप बोलोगे सर यहीं से डिराइव है, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव है, बट आप ये याद है तो ये याद होगा जरूरी नहीं है, टाइम लगेगा कन्वर्जन में, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 - cos 2a अपन में 1 + cos 2a इस tan² होता है, डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी का दूसरा वर्जन, मतलब सेम ही है, एलएचएस आरएचएस को चेंज कर रहा हूं, कि कभी tan² की डिमांड आई कि भाई tan² को आप tan 2a में कन्वर्ट, सॉरी 2a में कन्वर्ट करोगे तो 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 1 + cos 2a भी आपको याद होना चाहिए, सिर्फ आपको लेफ्ट से राइट नहीं, यहाँ पे tan² को cos 2a में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आप थोड़ा अब ऑब्जर्व करोगे तो sin² cos² tan² तीनों को मैंने cos 2a के टर्म में लिख के यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे cos 2a को sin² cos² और tan² के टर्म में लिख के बता दिया, है ना। तो ये सेम फॉर्मूले, इनके सोचने का जो तरीका है वो टोटली 180 डिग्री से डिफरेंट है, मतलब एकदम अपोजिट सोचना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखा है कि इसको इन तरीके से याद ही रखना है आपको। चलो इतना लिख लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे और कुछ फॉर्मूलेज हैं वो सीखेंगे। अच्छा एक दो तो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बाकी रहेगा मेरे पास, वो तो फॉर्मूले में लिखूंगा अभी। इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रूफ को यहां से अलग हटा देते हैं।
इनको यहाँ से अलग हटा लेते हैं अभी। ठीक है, ये फॉर्मूले तो अपन देख ही चुके हैं, प्रूफ भी देख चुके हैं अब इनका। यहाँ पे मैं और भी कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। वो फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे। एज ए क्वेश्चन ट्रीट करते हैं सबसे पहले। मुझे क्या करना है, साइन 2a इन टर्म्स ऑफ 10a निकालना है। और मुझे क्या करना है, cos 2a इन टर्म्स ऑफ 10a निकालना है। मेरा मेरा लॉजिक समझ रहा, मैं किस तरीके से सोच रहा हूं। मैं चाह रहा हूं उस तरीके से आप सोचो कि साइन 2a को कभी कभी आपको 10a के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास कोई अभी फॉर्मूला है कि साइन 2a को आप 10a के टर्म्स में लिख पाओ? नहीं। साइन 2a को आपने साइन ए कॉस ए के टर्म में लिखा है, कॉस 2a को आपने कॉस साइन सिर्फ कॉस के टर्म में लिखा है। 10a के टर्म्स में 10 2a को तो लिखा हुआ है, राइट? 10 2a को 10a के टर्म्स में लिखा है, बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग साइन 2a एंड कॉस 2a इन टर्म्स ऑफ 10a। मतलब साइन 2a और कॉस 2a के फॉर्मूले बना रहे हैं, बट इस टाइम ये साइन कॉस नहीं होंगे, अब 10 होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब जैसे कि साइन 2a आपको पास पता है, साइन 2a आपको क्या होता है, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होता है। ठीक है, ये तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला आपको पता है। अब मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे एक कॉसे का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ और एक कॉसे का डिवीजन कर देता हूँ। कर सकता हूँ क्या ये? है ना, सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मैथ्स में अलाउड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब ये बताओ कि साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या? 2 10 हो जाएगा। और ये कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा क्या? अब मैं क्या इसको 2 10 है डिवाइडेड बाय 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिख दूं क्या? लिख सकता हूं ना, कॉस सेक रेसिप्रोकल होते हैं। और क्या मैं सेक ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दूं क्या? तो ये आ गया मेरे पास साइन 2 है इन टर्म्स ऑफ 10 है, विच इज 2 10 है अपॉन में 1 प्लस, ये भी याद रखना है आपको। 2 10 है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो यहीं पे वो फॉर्मूला भी लिखता हूं मैं कि भाई साहब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 10 है, ये भी काफी यूज होता है फॉर्मूला, अपॉन में 1 प्लस। और सिमिलरली अब मेरे को cos 2a लिख के बता दो 10 2a के टर्म, सॉरी 10 a के टर्म्स में। ठीक है, cos 2a लिख के बता दो 10 a के टर्म्स में। ऐसे ही कुछ मैनिपुलेशन जो यहाँ पे किए हैं वैसे ही कर लेना कुछ। हाँ वेदांत, गड़बड़ है। ये 2 10 है अपन में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो बेटा 10 2a का फॉर्मूला है। 10 2a का फॉर्मूला देख क्या होता है, 2 10 है अपन में 1 माइनस 10 स्क्वायर, करेक्ट? लेके आए क्या भाई लोग cos 2a को? बस यही 1 माइनस 10 स्क्वायर है, जीत।
चलो मैं बता, देखो इसको एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट करो आप, मतलब फॉर्मूला हम याद रखेंगे बिल्कुल, बट एज ए क्वेश्चन अगर मैं ट्रीट करूंगा तो आई कैन राइट इट लाइक कॉस 2a। परफेक्ट, अभी सही आने लगे आंसर, सिद्धांत एकदम सही है। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लूं दोस्तों? सिद्धि परफेक्ट सही है। cos 2a को क्या मैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूले चिपका दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहा हूं जो मैथ्स में बहुत हेवली यूज करूंगा आगे जाके, आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा बट बहुत कॉमन स्टेप है। मैंने क्या किया, इसमें से cos स्क्वायर है कॉमन ले लिया भाई। आप बोलोगे सर कॉमन ले लिया, यहाँ तो cos स्क्वायर है, यहाँ तो cos स्क्वायर है ही नहीं, कहां से कॉमन ले लोगे आप? करेक्ट। तो हम जनरली ऐसा करते नहीं है, मतलब अभी तक नहीं करते हैं, अब तो करेंगे हम आगे, क्योंकि हमको मैनिपुलेट करनी रहती है चीजें। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, नहीं है तो इसको मैं ऐसे सॉर्ट आउट करता हूँ कि ये तो cos स्क्वायर है से cos स्क्वायर है कॉमन हुआ, तो यहाँ तो 1 बचा, माइनस साइन स्क्वायर है में तो बेचारा cos स्क्वायर है था नहीं, तो ठीक है भाई, साइन स्क्वायर है यहाँ पे लिख दो एज इट इज, और cos स्क्वायर ए को डिवीजन में लिख दो। अगर आपने कॉमन लिया और अगर वो नहीं है तो उसको डिवीजन में लिख दो, मैथमेटिकली अलाउड है। क्यों अलाउड है उसके बारे में भी बात करूंगा। जीत, आपका भी आंसर अब सही है। देखो क्यों अलाउड है मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आप इसका रिवर्स सोचोगे कि भाई अगर ऐसा लिखा हुआ है और अगर मैं cos स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और cos स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए अपन में cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos cos कैंसिल होकर sin स्क्वायर ए बच जाएगा। मतलब आगे से मान लो कभी आपके पास a प्लस बी टाइप का कुछ नजर आ रहा है और अगर आपने a कॉमन लिया है, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल कॉमन लो, इधर 1 बचा और यहाँ पे b बाय a लिख दो, है ना। मैथमेटिकल प्रोसेस है, जनरली अभी तक नहीं करते थे बट अब करेंगे। हाँ उधर से भी कर सकते हो, कौन सा भी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैं इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दूं? क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम क्या है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो आई विल ट्राई कि मैं जितना जल्दी कन्वर्ट करूं। तो कॉस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन बाय कॉस ऑलरेडी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कभी चैलेंज होता ही नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है। और सेक के लिए तो हमारे पास जो बचपन से आइडेंटिटी यूज करते हुए आ रहे हैं, आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो बहुत स्मूथली कन्वर्ट हो गया। तो एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट किया। देखो मैंने इसको एज ए क्वेश्चन इसीलिए भी आपको बताया कि आपकी प्रोसेस, दिमाग कैसे काम करना चाहिए, दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉस्ट हुए के बहुत फॉर्मूले आप कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट शायद मतलब दैट टू बी ऑल्सो नॉट 100% श्योर, शायद इससे इजी होगा क्योंकि 10 डायरेक्टली आते हुए नजर आएंगे आपके पास। अगर आप 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर ए लोगे तो भी आप डेफिनेटली कर पाओगे, या सॉरी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए लोगे या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लोगे और दूसरा भी फॉर्मूला लोगे तो कन्वर्ट तो कर पाओगे समहाउ मैनिपुलेट करके, बट शायद इतना स्मूथली नहीं जाएगा जितना स्मूथली जाएगा। ये तो बैठा ही था हमारे इसी काम के लिए बैठा था, आप समझो। कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, इसने दो काम कर दिया आपके, कि इसको सेक भी बना दिया, सेक डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट हो गया और ये तो अपने आप ही 10 में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों काम आपके बहुत आसानी से हो गए। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आपको, अभी पहले दिन से नहीं आएंगी कि ऐसे थोड़ी चमकेगा, हमको अभी नहीं चमकेगा, टाइम के साथ चमकेगा। तो मैं क्या इसको लिख दूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, ये सारे फॉर्मूले आपको आज जाके प्रैक्टिस करने हैं बेटा। प्रैक्टिस करने बोले तो सारे फॉर्मूले डिराइव कर दें जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैं आपको निकलवा रहा हूँ, प्लस फिर सारे फॉर्मूले दो चार बार लिख के भी आपको याद रखने हैं, कि दो चार बार खुद से लिखना आना चाहिए आपको, तो फॉर्मूले याद होंगे अभी के लिए टेम्परेरी, वो भी आप भूल जाओगे कल परसों तक, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये लिख लिए यहाँ पे फॉर्मूले, बढ़ू नेक्स्ट फॉर्मूले पे आगे। इनका प्रूफ भी लिखना है, प्रूफ भी करना भी है आपको। अब आप मुझे नेक्स्ट प्रूफ करके दोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक सेकंड रुकना, हाँ। टेन ऑफ ए
माइनस कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ 2a। ये आपको प्रूफ करना है, ये एक फॉर्मूला है। नहीं यार, ये माइनस आना चाहिए। इसको आप प्रूफ करके दो। एक्चुअली ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, ये फॉर्मूला है बट हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। फॉर्मूले को लिखेंगे हम 10a प्लस 2 cot 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। मतलब इस पार्ट को इधर ले गया और इस पार्ट को इधर लेके हम फॉर्मूला ये तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, 10a प्लस 2 cot 2a इक्वल टू कॉट ए। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो बुक में नहीं मिलते हैं बट उनको ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वे में याद होना चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कॉट ऑफ ए माइनस 10 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ 2 ए। मतलब इन दोनों के नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो कॉट ऑफ ए माइनस 10 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉट 2 ए, ये भी याद रख सकते हो। या 10 ए को इधर ले गए तो कॉट ए माइनस 10 ए, दोनों तरीके से यूज होता है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी बुकलेट में। प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ सिंपल है। इसको साइन है बाय कॉस ए लिख देना माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिख देना, और एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लूंगा तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए आ जाएगा, साइन ऑफ ए आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर देता हूँ, और एक माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ। मतलब ये माइनस को प्लस कर दिया और ये प्लस को माइनस कर दिया, तो एक माइनस साइन बाहर हो गया। नीचे आपके पास साइन है इंटू कॉस है, आगे पीछे लिख देता हूँ। और अब आपको थोड़ा सा चमक रहा होगा कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देता हूँ। अपने मर्जी से 2 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया है। क्यों किया है, क्योंकि भैया ऊपर -2 है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a का फॉर्मूला होता ही है। और नीचे भी मैंने 2 साइन ए कॉस ए कर दिया, तो साइन 2a का फॉर्मूला बना दिया। तो वो साइन 2a के फॉर्मूले बनाने के लिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि यहाँ पे 2 साइन ए cos a आ जाए, sin 2a डायरेक्टली आ जाए। एंड नाउ यू कैन इजीली सी दैट कि -2 विल रिमेन एज इट इज एंड दिस इज cot ऑफ 2। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, बट आपको थोड़ा सा ये दोनों इस तरीके से सबसे ज्यादा यूज आता है, जो पहले वाला मैंने लिखा हुआ। तो 10a प्लस 2 cot 2a इज इक्वल टू cot a। इसको भी एज ए फॉर्मूला आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। हाँ, ये लिख सकते हो, बिल्कुल बेटा, सिद्धांत एकदम लिख सकते हो। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि भाई cot ऑफ ए माइनस 10 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ऑफ cot ऑफ 2a, या फिर 10 ऑफ ए प्लस 2 cot ऑफ 2a इज इक्वल टू cot ऑफ ए। है ना, वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप भी लिख लेना। ये दोनों लिख लिए मैंने, वहां पे लिख दिए थे। और एक और फॉर्मूला मैं अब आपको बताऊंगा, एंड विद दैट फॉर्मूला आई विल एंड द क्लास।
तो वो वाले फॉर्मूले और आपको दिमाग में रखने हैं, एंड मल्टीपल एंगल्स के ये फॉर्मूले हो गए। फिर और कुछ फॉर्मूलेज होंगे वो जो हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। एक फॉर्मूला और है भाई वेदांत, द फॉर्मूला इज टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू टू कॉसेक टू ए। तो जो ये प्रूफ कर लेता है वो जा सकता है, और जो ये प्रूफ नहीं करेगा वो जब तक मैं समझा रहा हूं जब तक अटेंड कर। तो मैं खुद ही आपको पहले ही जाने का बोल देता हूं अगर मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले मत छोड़ा करो मीटिंग को कभी। जैसे अभी भी 2-3 बच्चों ने छोड़ दिया काउंट, अगर मैं देखूंगा तो ठीक है, वो तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कौन से बच्चे हैं, और वर्कआउट कर ही लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी प्रूफ है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ की बात ही नहीं है इसमें तो। हाँ राइट, प्रकृत साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये तो मैं अभी के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप सिंसियरली अटेम्प्ट करो। 3-4 महीने के बाद में जो सिंसियर रहेगा वही रहेगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। जिनको नहीं पढ़ना है उनको तो मैं कुछ भी बोल दूं, या पेरेंट्स कुछ भी बोल दें, या मैनेजमेंट कुछ भी बोल दें, वो नहीं पढ़ेंगे। बट देयर आर स्टूडेंट हु नीड मोटिवेशन, विद टाइम थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो आई डू नॉट वांट कि वो लोग बीच में लॉस हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना है वो तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बट चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए अपन बात कर सकते हैं। क्योंकि जर्नी इज नॉट इजी, जर्नी इज डेफिनेटली टफ, एंड यू विल एंजॉय इट इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क। नहीं तो बढ़िया आर्ट्स कॉमर्स कॉमर्स वाला लेके बढ़िया से चिल मार ही सकते हो आप, ज्यादा मेहनत नहीं होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, साइन ए इंटू कॉस ए, आगे पीछे कर दिया। और आपको वो प्रोसेस तो पता ही है, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा साइन 2 है। और साइन 2 ए को बहुत अच्छे से आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 2 ए रेसिप्रोकल करके, राइट। तो ये कहीं कहीं डायरेक्टली यूज होगा, इसीलिए इस टर्म में मैंने 2-4 क्वेश्चन आप देखोगे, दैट्स व्हाई आई हैव मेड देम एज अ फॉर्मूला। अदरवाइज किसी भी बुक को आप उठाओगे तो लास्ट के 2 फॉर्मूले जो मैंने बताए, ये एज ए फॉर्मूले नहीं आएंगे, है ना, ये एज ए क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे जरूर। ठीक है, तो जो फॉर्मूले फाइनली हमने प्रिपेयर करे हैं उस स्लाइड पे जाता हूँ। ये वाली स्लाइड थी भाई, और ये बोलती है कि टेन ए प्लस कॉटे भी लिखी लो यहाँ पे, टेन ए प्लस कॉटे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉसेक ऑफ 2a। ये आपके जो आज के फॉर्मूले हमने डेराइव करे हैं मल्टीपल एंगल्स के लिए, वो फॉर्मूले। ठीक है, इनका एप्लीकेशन, इनकी दुनिया हम 2-3 क्लास में सीखेंगे। थोड़ी बड़ी दुनिया है इन फॉर्मूलेस की, आपको समझ में आएगी, और क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूलेस भी हैं। तो जितना हमारा इजी फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन का चला था उतना नहीं है, डेफिनेटली उसका नेक्स्ट लेवल है ये। होमवर्क दे दूंगा मैं अभी आपको, बट पहला होमवर्क ये रहेगा बेटा कि सारे के सारे फॉर्मूले आपसे डिराइव होने चाहिए एज ए क्वेश्चन, ट्रीट देम एज ए क्वेश्चन राइट नाउ। डिराइव करो, एक एक होने चाहिए, एंड फिर आपको याद रखना है, क्योंकि डिराइव हो जाते हैं तो याद रखना इजी होता है बेटा। प्रीवियस पेज देख लो बेटा। तो नाउ यू कैन लीव, जिसने लिख लिया है दे कैन लीव द मीटिंग। अपन बात करेंगे सिद्धि, TWT के लिए बात करेंगे अपन। जिस दिन डाउट वाला लेक्चर होगा उस दिन अपन बात करेंगे सिद्धि के TWT का मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों लेते हैं, आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, क्या सोचना है, किस तरीके से मार्क्स को इम्प्रूव करना है।
अभी फोकस इस वीक के लिए हम थोड़ा सा इसी पे करते हैं, ट्रिको पे करते हैं सिद्धांत, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा पार्ट में को करना बाकी है, उसका एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना बाकी है, बट अभी जैसे ट्रिगो का टेस्ट है इस वीक, तो लेट्स फोकस ऑन ट्रिगो राइट नाउ।